નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 5માં હિન્દી વિષય ભણાવીશ. એમાં આપણે જે ખરગોશ ઓર હાથી એ પાઠ આપણે 15મો પાઠ છે એ આપણે જોયો હતો. એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આજે આપણે જોઈશું. પ્રશ્ન પહેલો છે એમાં, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं, हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन कीजिए. તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો, એમાં 3 ચિત્રો આપેલા છે. એ ત્રણેય ચિત્રના વર્ણન અહીંયા કરવાનું છે. પહેલું ચિત્ર આપેલું છે તો એ ચિત્ર વિશે વર્ણન કરીએ. તો चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं, वे इधर उधर कूदते हैं. તમે જુઓ પાઠ્યપુસ્તકમાં, कोई खरगोश खड़ा है, कोई खरगोश बैठा है, तो कोई खरगोश सोया हुआ है. कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं. सभी खरगोश खुश हैं, लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा है. હવે चित्र नंबर 2 જુઓ. दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है, सामने 3 खरगोश बैठे हैं. खरगोशों ने अपने आने वाले पैर उठाए हैं, हाथी ने भी आगे वाले पैर उठाए हैं. हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई है. खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं. सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है. जमीन पर छोटी घास और आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं. હવે ત્રીજું ચિત્ર છે, तीसरा चित्र. એમાં જુઓ, चित्र में 3 हाथी हैं, सामने 3 खरगोश बैठे हैं. खरगोशों की विनती हाथी ने मान ली है. हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार किया है. उन्होंने खरगोशों से माफ़ी मांगी है. सरोवर में चित्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई देता है. हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूर चले जाने का निर्णय किया है. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારી નોટબુકમાં લખવાનો નથી. હવે પ્રશ્ન 2 છે, मुहावरे के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए. હવે અહીંયા જુઓ, એમાં પહેલું છે ફૂલા ન સમાના. ફૂલા ન સમાના, तो एमा अत्यंत खुश होना. फूला न समाना, अत्यंत खुश होवा. एमा मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वो फूली न समाई. बराबर, ये एनो साचो जवाब आवशे. बीजू छे ऊंचे चढ़ना, तो प्रगति करना. एनो अर्थ शुं थाय? प्रगति करना. तो एमा पहलू आवशे क, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है. ऊंचे चढ़ना चाहती है. હવે આગળ જુઓ, પેજ નંબર 104 પર અભિવાદન करना એટલે કે સત્કાર करना. અભિવાદન करना એટલે સત્કાર करना. એમાં આવશે ક, પહેલો છે એ, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया, सत्कार किया. હવે નીચે જુઓ, चित्र देखकर कहानी कहो. पहलू છે, पहला चित्રમાં कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई. खरगोश એટલે સસલું અને કછુઆ એટલે કાચબો. તો કાચબા અને સસલાની વાર્તા તો તમે સાંભળી છે, તો એ વાર્તા અહીંયા આપેલી છે. તો પહેલા चित्રમાં कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई. બીજા चित्રમાં खरगोश तेज दौड़ रहा था, खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया. હવે આ વાર્તા આપણે સમજવાની છે. તો આ વાર્તાનું જે શીર્ષક છે એ ઘમંડી કા સિર નીચા, એ વાર્તાનું શીર્ષક છે. હવે આપણે એ કહાની સાંભળીએ. एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था. उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था. उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था. खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था. एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई. दौड़ शुरू ही हुई. खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया. आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है. उसने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ. वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा. थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया. कछुआ धीरे धीरे चलता रहा. वह खरगोश को सोया हुआ
देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने झाँक कर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। सीख है कि घमंडी का परिणाम बुरा होता है। घमंड का परिणाम बुरा होता है। बराबर। હવે અહીંયા નીચે આપેલું છે कि इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से प्रश्न पूछिए और प्रश्न बनाकर लिखिए। पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखिए। હવે અહીંયા આપણે એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી, કારણ કે આપણે વાર્તા જ સમજવાની છે, મુખ્ય વાર્તા સમજવાની છે, એટલે આપણે વાર્તા સમજી લીધી. પરીક્ષામાં તમારે કોઈ બી વાર્તા લખવાની આવશે તો આ વાર્તા પણ કદાચ આવી શકે. બરાબર. તો તમારે એ વાર્તા તમારી નોટબુકમાં હું PDF કરીને મોકલીશ ત્યારે લખવાની અને સમજવાની અને વાંચવાની. હવે પેજ નંબર 105 પર જુઓ, સ્વાધ્યાય આપેલો છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे. बीजो छे, खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं. त्रीजो छे, पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो पूर्णमासी का चांद गोल है. तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है. चंद्रमामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है. गुजराती में अनुवाद कीजिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. એમાં પહેલું છે, સરોવર કે કિનારે ગીલી જમીન थी. તો સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી. हम चांद के भांजे हैं, अमे चंद्रना भाणे छीए. हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे. हाथियों टोळा में केटलाक तोफानी हाथी हता. खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा. तो ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो. प्रश्न 3 छे, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब. आ प्रश्न में आप लखी सकीए कि प्रत्येक भारतीय महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है. चंद्र जब पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब पृथ्वीवासियों को दिखता नहीं है. उस रात अमावस्या होती है, जबकि चंद्र पृथ्वी की छाया से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से थाली जैसा गोल चमकता हुआ दिखता है. उस रात को पूर्णिमा होती है. हवे योग्यता विस्तार में है कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों में से कहानी पढ़कर प्रार्थना कार्यक्रम में या कक्षा में कहिए. तो पुस्तकालय में जवानुं तमारे अने वार्ताओं वांचवानी अने वार्ताओं प्रार्थना समये कहेवानी. ये आपणे अहीं कामनुं नथी. पढ़िए और समझिए, तो समझदारी से बड़ा कार्य हो सकता है. आ तमारे लखवानुं छे, पढ़िए और समझिए. दूसरों को तकलीफ़ हो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए. बीजाने तकलीफ थाय एवुं काम आपणे करवानुं नथी. जल्दबाजी से कार्य सफल नहीं होते, धीरज से कार्य सफल होते हैं. बराबर. अहींया आपणो जे अभ्यास अने स्वाध्याय छे ए पूरो थाय छे. एनी PDF हूँ मोकलीश, जे तमारे तमारी नोटबुकमां लखवानी छे અને આ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે એકવાર વાંચી લેવાના, જેથી પરીક્ષામાં કોઈ તકલીફ પડે નહીં. ધન્યવાદ.